शिट। क्या हुआ साहब, कोई कर्जे वाला है क्या? अगर चाहिए तो मैं अपना फ़ोन देता हूँ, एकदम वीआईपी नंबर है। फ़ोन उठाएगा ही चुठाएगा। वो भी आईपी। भाई तू गाड़ी चला ले यार। और तू इतनी धीरे गाड़ी क्यों चला रहा है यार? सर ये शेयरिंग कैब है, सबको लेकर ही जाएगा। हाँ हाँ पता है, शेयरिंग कैब है। बस सर जी अगले मोड़ से पैसेंजर उठा लूँ, फिर देखो कैसा गाड़ी भगाता है, एकदम रॉकेट के माफिक। घंटा रॉकेट बनाएगा। आप मैडम ओटीपी क्या है? हाँ हाँ 1 मिनट। 3478। ओके मैडम, थैंक यू। वाइफ, नो गर्लफ्रेंड। थी। ओह आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी। मरी नहीं है। मतलब ब्रेकअप? थिंक सो। मतलब अभी भी उम्मीद है वापस जुड़ने की? नॉट पॉसिबल। वैसे जान सकती हूँ प्रॉब्लम क्या हुई थी तुम दोनों के बीच? अरे मैडम आप भी अजीब सवाल करता है, रिश्ता टूटने का कोई कारण थोड़ी होता है। अब हमारे पड़ोस में एक राम आधार सिंह थे, उनका भी रिश्ता टूट गया। अब पूछिए, आप पूछिए तो सही, कैसे टूटा? जैसे हम पूछेंगे नहीं तो तू बताएगा ही नहीं। बता दे भाई। दरअसल राम आधार सिंह की जब शादी हुई तो उनके घर में थी एक उनकी प्यारी मुंह बोली भैंस, और बीवी को हो गई उससे जलन। अब उन्होंने साफ साफ कह दिया, या तो ये भैंस रहेगी या तो अब हम रहेंगे इस घर में, और छोड़कर चले गई। टूट गया उनका रिश्ता। भैंस के ऊपर ब्रेकअप? अब बताइए, ये भी कोई बात है? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है। एनीवे क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैंने अभी अपना नाम नहीं बताया। ओह बाय द वे आई एम राशि। अमित पुनेठा। हाँ तो पुनेठा जी, क्या हुआ था? कहाँ? अरे तुम्हारे ब्रेकअप का पूछ रही हूँ। तुम्हें मेरे ब्रेकअप में इतना इंटरेस्ट क्यों है? आर यू सोशल वर्कर? मीन्स? तुमने क्या ठेका ले रखा है परेशान लोगों की परेशानी जानने का? वैसे भी आई डोंट नीड एनी कंधा, और कंधा बनने की कोशिश भी मत करना। व्हाट द ब्लडी कंधा? साहब ये तो अपन भी जानना चाहेगा। हाँ तू जरूर कूद बीच में। तू गाड़ी चलाएगा अपनी? तू तो रॉकेट उड़ाने वाला था। घंटा उड़ाएगा रॉकेट। चल रहा हूँ ना साहब। मिस्टर पुनेठा, आप मुझे बताओ या ना बताओ कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ था, लेकिन मैं बता सकती हूँ। चूतिया आदमी हो एक नंबर के, कोई तुम्हारा गम बांट रहा है और तुम उसी के मारने पर तुले हो। अरे मैं क्या मार रहा हूँ? मार तो तुम दोनों रहे हो। ये साला चूतिया से गाड़ी नहीं चल रही और तुम दूसरे के फटे में टांग अड़ा रही हो। मैं और फटे में टांग? टांग क्या, तुम तो पूरी घुसी जा रही हो। तुम चूतिया हो या आदमी? चूतिया आदमी हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी दुख भरी दास्तान सुना के किसी की सिंपैथी गेन नहीं कर रहा। और यही बात मैं उस बहनचोद सिम्मी को समझाता था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। जरा सा झगड़ा हुआ और चली गई अपने दोस्तों के पास और सुनाने लगी अपनी दुख भरी दास्तान, और वो बहनचोद तुरंत आके बन जाते हैं कंधा। बस उसने जरा से आंसू बहाए नहीं, हो गए शुरू, आ गए चांस मारने। नहीं, अमित तो तुम्हें समझता ही नहीं है, अमित तो तुम्हें जानता ही नहीं है, उसको तो लेडीज की रिस्पेक्ट ही नहीं आती है, उसे तो तुम्हारे बारे में पता ही नहीं है। और बे हराम खोरो, सालो 3 महीने पहले तुम्हारी दोस्ती हुई है और तुम उसे जान गए, और जो साला 6 साल से उसके साथ मरा रहा है वो चूतिया अभी तक उसे जान नहीं पाया। कौन चुतिया साहब? मैं। तू गाड़ी चला यार। हाँ तो तुम क्या बोल रही थी? मुझे तुम कहने कहाँ दे रहे हो, कुछ खुद ही कहते जा रहे हो। हाँ तो मैं बोल रहा था, ये साला 2 लोगों का झगड़ा तीसरे के पास जाता ही क्यों है? अबे अगर इतनी खुजली है तो खुद मिटाओ ना, दूसरे को क्यों आके कह रहे हो कि मेरी आके खुजा दो? और ये साले दोस्त तो होने ही नहीं चाहिए, और खासकर ये बेस्ट फ्रेंड तो होने ही नहीं चाहिए। ये साले ना, इनका तो काम ही है, अगर इनके पास जाकर कोई अपनी बात करता है ना तो सीधे बोलते हैं नहीं छोड़ दो उसे। अबे अगर इतने ही अच्छे दोस्त हो ना तो जाकर उसको बोलो ना कि साथ में बैठकर पैचअप कर लो। लेकिन नहीं, लड़की ने जरा सी कहानी सुनाई नहीं, इनके अंदर का सोशल वर्कर जाग जाता है और तुरंत चल देते हैं सोशल वर्किंग करने। और सोशल वर्कर तो छोड़ो, इनके अंदर का वकील जाग जाता है, और वकील के साथ साथ ये जजमेंट भी खुद ही कर देते हैं, साले भैंचोद। क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? अरे एक पैसेंजर को और बिठाना है मैडम। ओटीपी सर 2770। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं पीछे बैठ सकता हूँ? हाँ श्योर। थैंक्स। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं।
सच्चे प्यार की कोई कदर ही नहीं। हाय, आई एम शानू। आई एम राशि और ये मिस्टर अमित, राइट? हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? अरे मेरी एक फ्रेंड है, फ्रेंड क्या बेस्ट फ्रेंड है। पता नहीं उसका बॉयफ्रेंड उसको समझता क्यों नहीं। तुम हो ना समझने के लिए। क्या हुआ था उसके साथ? अरे एक नंबर का बेवकूफ़ है उसका बॉयफ्रेंड। इतने सालों से रिलेशन में आज तक उसको समझ नहीं पाया। बेचारी मेरे पास आके रोती थी और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने तो बोल दिया, छोड़ उस इंसान को जो तेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता। अच्छा, कितना टाइम हुआ तुम्हारी दोस्ती को? यही कोई 4 महीने, और उसके अफेयर को? अप्रॉक्स 5 to 6 years। तो तुम्हें लगता है कि वो 6 साल में उसे समझ नहीं पाया? समझता तो ये नौबत थोड़ी आती। बेचारी अबला नारी। यार तू गाड़ी चला यार। और तुम उसे 4 महीने में समझ गए। गुड यार। वैसे तुमने उसे क्या एडवाइस दिया? मैंने तो बोल दिया, छोड़ उस पागल इंसान को। अगर उसने उसे छोड़ दिया तो बेचारी वो अकेली हो जाएगी ना। अरे हम दोस्त हैं ना, हम किस दिन काम आएंगे। अच्छा, तो तुम उससे शादी कर लोगे? अरे ऐसा थोड़ी होता, पागल हो गया आप। अब मैं उसका बस दोस्त हूँ। दोस्त या बेस्ट फ्रेंड? हाँ, आई मीन बेस्ट फ्रेंड, इसलिए तो उसे एडवाइस कर रहा हूँ। अच्छा, तुमने उनसे ये नहीं बोला कि उन्हें कहीं बैठकर बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए? अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती तो वो मेरे पास थोड़ी ना आती ये सब बताने के लिए। आफ्टर ऑल आई एम हर बेस्ट फ्रेंड। सही कह रहे हो साहब आप। कोई तो हो जिसे हम अपना दुखड़ा सुना सके। आप गाड़ी चलाओ। तुम्हें क्या लगता है, तुम उसके लिए सही सोचते हो? जी 101%। घंटा सही सोचता है। तुझे क्या लगता है कि तू दुनिया का सबसे समझदार इंसान है? बेंचोद उसका बॉयफ्रेंड उसको 6 साल में नहीं समझ सका, तू 4 महीने में समझ गया। अबे साले, तू तो उससे शादी करेगा नहीं और चला है उसका बसा बसाया घर उजाड़ने को। बेंचोद, तेरे जैसे इंसान ना कंधा समझ के खुद को बीच में घुसेड़ते हैं और बेचारी जैसे ही इमोशनल हुई आ जाते हैं आंसू पोंछने को। मेरा बस चले ना तो तुझ जैसे बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ ढूंढ के मारूं। बहनचोद, तुझे पता है 100 में से 90% अफेयर किस लिए टूटते हैं? तुझ जैसे बेस्ट फ्रेंड की वजह से। मतलब अबे गांडू, अगर तू उसका बेस्ट फ्रेंड होता ना तो उसका पैचअप कराता, ना कि उसकी बॉयफ्रेंड की बुराई करके उसके आंसू पोंछने का ड्रामा करता। तेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ है, कभी झगड़ा हुआ? होता है बट वी मैनेज। उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है? कोई खास नहीं। भोसड़ी के तभी तू बचा हुआ है, वरना वो किसी के कंधे पर सर रखकर रो रही होती और तू यहाँ बैठकर उसे फोन मिला रहा होता और वो उसका बेस्ट फ्रेंड बोल रहा होता, ना 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 फोन मत उठाओ, वो तो तुझे समझता ही नहीं है। और उसके बाद तू भी कोई कंधा ढूंढ रहा था अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने को, समझा? चूतिया। समझ गया। ड्राइवर गाड़ी रोक। अरे साहब, आपकी लोकेशन तो अभी आईश नहीं। अबे लोकेशन गई तेल लेने, तो गाड़ी रोक। क्या हुआ भाई तुझे? नो कंधा, नो बेस्ट फ्रेंड। अपना प्रॉब्लम खुद सुलझाओ, यही समझाने जा रहा हूँ उसे। अबे तू गाड़ी रोक ना। 1 मिनट साहब। एक बात पूछूं, आप दोनों में कौन सा रिलेशन है? बेस्ट फ्रेंड। बट नॉट लाइक अ कंधा। एक बात बोलो साहब, हाँ तू बोल भाई। वैसे हम भी एक बार किसी का कंधा बने थे।